दोस्तों नमस्कार। फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि उपयुक्त स्थलों में से कौन सा भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है। तो चित्रकला के लिए जाना जाता है लोपांछी मंदिर, अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा और बाघ गुफा। इसका जो कि सांची का स्तूप है, जो सांची का स्तूप है दोस्तों, ये चित्रकला के लिए नहीं जाना जाता है। सांची का स्तूप जो है चित्रकला के लिए नहीं जाना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्य मंजूश्री मूलकल्प निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये संबंधित है दोस्तों, ये संबंधित है महायान से, संबंधित है महायान से। आइए निम्नलिखित क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। शकों पर विजयोपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्नलिखित में से किस धातु के सिक्के प्रचलित किए थे। तो ये प्रचलित किए थे दोस्तों, चांदी के सिक्के किए थे, चांदी के सिक्के किए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। सिकंदर लोदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सिकंदर लोदी ने भूमि माप के लिए एक पैमाना गज सिकंदरी शुरुआत किया था। ये सही है, ये सही है। सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। देखिए गलत है, ये गलत है। ये भी सही है, ये भी सही है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य को मंडल कहा जाता था, मंडल इसको कहा जाता था, मंडल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे, तो ये लिखे थे कौन। ये लिखे थे फिरोज शाह तुगलक लिखे थे, फिरोज शाह तुगलक लिखे थे, फिरोज शाह तुगलक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। राजा शशांक जिसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की, वह किस साम्राज्य का शासक था। यह किस साम्राज्य का शासक था। तो यह साम्राज्य का शासक गौड़ वंश का था, गौड़ साम्राज्य का शासक था, गौड़। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी से विवाह किया था। ये विवाह किया था किसने। तो ये विवाह किया था चंद्रगुप्त ने किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नदी डेल्टा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। तो कौन से कथन सही नहीं है। तो ये कौन से कथन सही है। एक डेल्टा का निर्माण तब होता है जब नदी धीमी गति से बहने वाली निकाय जैसे समुद्र या झील से मिलती हैं। ये तो सही है दोस्तों। नील नदी का डेल्टा विश्व का सबसे, देखिए गलत है, 2 नंबर गलत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन क्रांतिकारी महिला की मृत्यु हो गई। तो कौन क्रांतिकारी महिला की मृत्यु हो गई। चटगांव के विरुद्ध प्रीतिलता बड़ेदार की मृत्यु हो गई। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बरला डकैती का स्थान कहाँ था। बरला पूर्वी बंगाल में था, पूर्वी बंगाल में था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो ये आए थे दोस्तों खासी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे वर्ष 1915 में पंजाब में गदर के विरुद्ध प्रयोग किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 13 नंबर का आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ये तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1932 ईस्वी में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे किया गया था। वह आदेश था कौन सा? तो गैर कानूनी संघ अध्यादेश। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? तो 73वां संविधान संशोधन ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। 24 अप्रैल 1993 को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान में प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है? तो ये उल्लेख किया गया है दोस्तों 2 प्रकार के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति उम्मीदवार को प्रचार हेतु सामान्य कितना समय मिलता है? तो ये मिलता है दोस्तों 2 सप्ताह का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद में शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित 18 कार्यों की सूची दी गई? ये 18 कार्यों की सूची दी गई है दोस्तों अनुच्छेद 243 के डब्लू में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? तो ये स्थिति है, यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त नहीं है। जमीन के रिलेटेड है। मान लीजिए सरकार रेलवे निकाल रही है तो आपसे आपका जमीन ले सकती है, इससे रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं है? दोस्तों पूछ रहा है, देखिए यहीं फंसते हैं हम लोग। नहीं है, ये नहीं है पूछ रहा है। तो ये नहीं है, केंद्र में द्विसदनीय यही तो है। विधानसभा में निर्वाचन बहुमत होना चाहिए भी है। विधान परिषद को बजट पर संकल्प पारित करने का अधिकार दिया गया, ये भी है। सिखों के सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया, ये देखो दोस्तों नहीं है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। निम्नलिखित में से ... एक यांत्रिक शैल नहीं है। तो ये नहीं है दोस्तों सैंडस्टोन नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? रायमोना पूछ रहे हैं दोस्तों। रायमोना जो है असम में है, रायमोना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के चुंबकत्व के लिए ... उत्तरदायी है। पृथ्वी के चुंबकत्व के लिए ... उत्तरदायी है। तो एक कर्नाटक ब्रह्मकोर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। देखिए विचार करना है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नागार्जुन सागर, इडुक्की, अलमाटी, अमरावती,
उपरोक्त बांध या बांधों में से कौन कृष्णा नदी पर स्थित है? तो एक कौन कृष्णा नदी पर दोस्तों पूछ रहा है स्थित है, तो इसका हो जाएगा नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है और अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है, ये बाकी नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसकी बीमा रैखिक संवेग की बीमा के समान होती है? तो रैखिक संवेग की बीमा के समान होती है दोस्तों, रैखिक संवेग पूछ रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा आवेश, आवेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरंग के लिए आवर्त काल द्वारा विभाजित तरंगदैर्घ्य किसके बराबर होती है? तो ये किसके बराबर होती है दोस्तों? तरंग वेग के बराबर होती है, तरंग वेग के बराबर होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंप को एक श्रृंखला परिपथ में रखा जाता है तो परिपथ के समग्र धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये 28 नंबर हो जाएगा दोस्तों, घटता है, घटता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सजातीय युग्म है? ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सजातीय युग्म है पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा CHCHO और CH3CHO हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? तो ये उत्तरदायी है दोस्तों परमाणु केंद्रक की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती है? तो निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती हैं दोस्तों? तो ये निकालती हैं पोटेशियम, पोटेशियम हो जाएगा इसका आंसर, पोटेशियम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉलीएक्रिलोनाइट ट्राइल का औद्योगिक स्तर पर क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई, देखो इसका आंसर हो जाएगा ओरोलोन, यानी एक्रिलेन हो जाएगा, एक्रिलेन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फुफ्फुस गुहा में भरे तरल का एक कार्य है। फुफ्फुस गुहा में भरे तरल का एक कार्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, फुफ्फुस गुहा पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा फुफ्फुसावरण। फुफ्फुसावरण को घर्षण मुक्त रखना, इसका यही कार्य है। उपास्थि निम्न में से किसमें पाई जाती है? उपास्थि पूछ रहा है, तो किसमें पाई जाती है दोस्तों? तो ये ब्रिक में पाया जाता है, ब्रिक में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवों में आनुवंशिकी विभिन्नताओं का मूल स्रोत होता है, जीव में पूछ रहा है दोस्तों, तो देखिए जीव में हो जाएगा लैंगिक जनन, लैंगिक जनन हो जाएगा, लैंगिक जनन। जीव में आनुवंशिक मूल है, 35 नंबर का आंसर हो जाएगा लैंगिक जनन, ठीक है। आइए 36 नंबर देखते हैं। उपास्थि में पाई जाने वाली प्रोटीन, देखिए प्रोटीन पूछ रहा है अब, प्रोटीन, तो प्रोटीन हो जाएगा दोस्तों, प्रोटीन हो जाएगा कंड्रीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक कशेरुकियों का उत्सर्जन अंग नहीं है? देखिए फिर यहाँ पर क्वेश्चन देखिए आ गया, नहीं पूछ रहा है, नहीं है, तो नहीं है हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर डी, हिपोटोपैंक्रियाज हो जाएगा।
देखिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन आ गया। जोंक को संग एनेलिडा में रखा गया क्योंकि उसका शरीर लंबा होता है, उसका शरीर चपटा होता है, उसका शरीर वास्तविक रूप से विखंडित होता है, उसमें एक चुंबक अंग होता है। तो देखो इसमें उसमें हो जाएगा वास्तविक विखंडन के कारण, वास्तविक विखंडन के कारण। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? देखिए सही है पूछ रहा है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक होता है, ये तो गलत है। वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में कोशिका कला होती है, ये देखिए यही सही है। आइए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पौधे एवं जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है? तो स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में, स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में होता है, स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में। जवाबित का संबंध किससे था? जवाबित का संबंध किससे था? तो जवाबित का संबंध किससे था दोस्तों? तो जवाबित का संबंध राज्य के कानून से था, राज्य के कानून से था। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? विकेंद्रीकरण पूछ रहा है। विकेंद्रीकरण हो जाएगा बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता। नीलगिरी और अनामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दारा, नीलगिरी और अनामलाई, तो ये दोनों के बीच की जो दारा है दोस्तों हो जाएगा पालघाट दारा है। गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हौसमान प्रवृत्ति। प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई ड्राइवर कौन है? सॉरी दोस्तों, प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई ड्राइवर कौन है? तो ये हो जाएगा दोस्तों मंजू है। कौन है दोस्तों? मंजू है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा गया? देखिए भारत का इस्पात पुरुष पूछ रहा है दोस्तों, भारत का इस्पात पुरुष। ये भारत का इस्पात पुरुष पूछ रहा है जमशेद ईरानी थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है? मुकुल पूछ रहा है। देखिए दोस्तों मुकुल, इसी का आंसर देना है हम लोग को। तो मुकुल हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नोह डोरा अलंकरण किस जनजाति की विशेषता है? तो किस जनजाति की विशेषता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा गौड़ हो जाएगा। हिंडरसन ब्रुक्स प्रतिवेदन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों, ये संबंधित है चीन भारत युद्ध 1962 से, चीन भारत युद्ध 1962 से। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? सूचना के लिए पूछ रहा है। देखिए दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा 28 सितंबर को 28 सितंबर को हो जाएगा दोस्तों। तो ये रहा 20 सेट जो कि यूटेरिया 7500+ बुक से लिया गया है। ऐसा ही वीडियो रोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। आप ही लोग के मोटिवेशन से मैं ये सेट चलाता रहूँगा। जय हिंद।